जय श्री राम। आज हमारे पास देखो तो एक आयरन है बजाज की, और इसका कंडीशन की बात करूँ तो समथिंग लग रहा है कि हमको 1 से 2 महीना ये पुराना आयरन होगा और हमारे पास आ गई है रिपेयर होने के लिए। आयरन का कुछ कंडीशन वगैरह आप देखो तो पूरी की पूरी पूर्णतः ब्रांड न्यू है। जिधर से भी देखोगे उधर से आपको ब्रांड न्यू नज़र आएगी, ताकि इस पर कोई भी स्केचेस और कुछ भी इस पर कोई भी दाग वगैरह नहीं है। तो आखिरकार इस आयरन में क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैं सप्लाई दे करके आपको दिखाने का प्रयास करूं, तो अभी मैं सीरीज वायर से इसको टेस्ट कर रहा हूं। तो देखो कोई भी इसमें इंडिकेशन वगैरह हमारा सीरीज वायर बल्ब ग्लो होने का कोई भी इंडिकेशन नहीं है। जहां तक इस आयरन का बात करूं तो ये 1000 वाट की आयरन हो जाती है और ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है। अगर आपके पास भी आयरन है किसी भी कंपनी की है तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, जिससे आप आसानी से सीख सकते हो कि आखिरकार आयरन में किस चीज़ की कमी होती है ज़्यादातर और उसको कैसे ठीक की जाती है। तो चलिए फटाफट से आपका टाइम बिना लॉस किए हुए हम आयरन को ओपन करते हैं। कुछ आयरन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आपको आगे से पानी के फुहारे होते हैं, उसकी खोलने का तरीका कुछ दूसरा होता है, लेकिन इस आयरन का खोलने का तरीका कुछ दूसरा होता है। इसको ओपन करने के लिए आप मतलब पीछे की साइड से एक होल जो दी रहती है, इसमें एक स्क्रू लगे रहते हैं, इस स्क्रू को आपको ओपन कर ली जाती है। दूसरा चीज़ ये कि आपको कोई भी आयरन में कोई भी जोड़ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जिससे अगर आप जोड़ ज़बरदस्ती करते हो तो फिर आपकी बॉडी भी डैमेज हो जाएगी। हमने देखो ओपन कर लिया हुआ है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो फुहारे वाले जो आयरन होते हैं, अगर आप सावधानी से नहीं ओपन करते हो तो आपकी बॉडी टूटने के 100% संकेत बने रहते हैं, ताकि उसमें कोई भी आपको इंटरनल अलग से स्क्रू वगैरह देखने को नहीं मिलती है। जैसे जैसे आप कैप को ओपन करते जाओगे फिर आपकी आयरन ओपन होती जाएगी, लेकिन उसका भी खुलने का तरीका कुछ दूसरा होता है। हालाँकि अगर आपके पास ये वाली आयरन है तो इस वीडियो को देख करके आसानी से समझ सकते हो। मैंने उस वाली आयरन पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जा करके ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो जैसे यहाँ तक आपने ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद अब यहीं से आपको सर्वप्रथम अपने वायर को ओपन कर लेना होगा, जिससे आप आसानी से इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। देखो आयरन के वायर ओपन करने से पहले अगर आपको कठिनाई हो रही होगी मतलब वायर को ओपन करने के लिए, तो आप कुछ इस तरह का एक पेचकस लो और बीच में जो रोटरी लगी रहती है इसमें आपको बीच में डाल करके ऐसे देखो प्रेस कर दोगे तो फिर आपकी ये जो नॉब लगी रहती है ये आपकी नॉब निकल करके आ जाएगी सामने। और नॉब खुलने के बाद में इस नॉब के नीचे भी आप देखोगे तो 2 स्क्रू लगाए रहते हैं। ये दोनों स्क्रू आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, तो इस दोनों स्क्रू को आपको ओपन करना होगा। तो पहले आपको 1 नंबर बॉडी इसकी खुलेगी। आयरन 3 भागों में बढ़ती है। सबसे प्रथम अगर ये वाला नट और पीछे दो नट लगाई रहती है बॉडी के अंदर, ये वाला नट को ओपन करोगे तो ओनली वन आपका हैंडल ओपन होगा। तो चलिए ना, हमने हैंडल को ओपन कर लिया हो, ताकि हमको यहीं तक काम है। अगर आपको ऑटोमेशन में अगर खराबी आती है तो फिर आगे की साइड ओपन करनी होगी। देखिए अभी भी हमारी आयरन ओपन नहीं हो रही है, तो इस वाले जो प्लेट को हम ओपन करेंगे तो इसमें आपको देखोगे तो यहाँ पे एक नट देखने को मिल जाएगी। कितने लोग इसी को ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर आपकी बॉडी भी टूट जाएगी, ताकि आपकी जो भी इसमें मतलब लगाई रहती है ना, सबके जगह नट रहती है। आप नट को ओपन कर लोगे तो फिर आसानी से आपकी बॉडी भी ओपन हो सकती है। जैसे देखो मैंने नट को आसानी से ओपन किया, बॉडी तो हमारी ओपन हो गई, क्योंकि अगर आप इसमें हम ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करते फिर आपकी आयरन टूट भी सकती थी। उसके बाद में ये जो नट लगी रहती है आपका बॉडी एलिमेंट का होता है। बाय द वे हमको उसका भी ओपन करना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहीं से डायरेक्टली वायर को ओपन करेंगे। तो इसमें वायर देखोगे तो आपको एक रेड, एक आपको ग्रीन और एक आपका ब्लैक दिख जाएगा। जो ब्लैक और रेड होगा आपका मेन सप्लाई हो गया, और जो आपका ब्लू होगा वो आपका अर्थिंग का वायर होगा। तो यहीं से हम सीरीज वायर में इसको डालते हैं और टेस्ट करते हैं। तो देखो हमारी सीरीज बॉल ग्लो हो रही है, यानी कि हमारी वायर सही है। बात आती है इसका, जो कि इसके अंदर जो इसका मतलब कटआउट लगे रहते हैं, रोटरी लगे रहते हैं उसका, तो रिले जो लगे रहते हैं उसको ओपन करने के लिए, क्योंकि उसी की प्रॉब्लम है जिसके कारण से हमारी सप्लाई नहीं आ रही है। तो हम वायर को फटाफट से ओपन कर लेते हैं। और ये वाली अब बॉडी ओपन करने के लिए आपको ओनली वन ये दो नट लगी रहती है, इसको ओपन की जाती है, आपकी बॉडी ओपन हो जाएगी। और एक चीज़ ये ध्यान रखना बॉडी को ओपन करते टाइम कि इसमें आपको अलग अलग तरह के नट बोल्ट देखने को मिलती है। तो कृपया इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें कि हमने कौन से नट कहाँ से ओपन किए हुए हैं, इस चीज़ का ज़रूर रूप से ध्यान रखना। और उसके बाद में ओपन करने के बाद इसको हल्का सा आगे के साइड प्रेस करोगे और ऊपर से उठाओगे तो फिर आपकी ये बॉडी जो है आपकी खुल करके आ जाएगी। और क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऊपर उठाते हो तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इसमें एक लॉक लगाई रहती है, वो लॉक टूट जाएगी, फिर आपकी बॉडी नहीं बैठ पाएगी। जैसे देखो ये वाली लॉक लगी रहती है, इसमें एक खांचेदार लॉक रहती है, जिसके कारण से आपकी बॉडी लॉक हो जाती है। तो अगर इसको आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हो तो फिर आपकी ये लॉक भी टूट जाएगी। तो मैंने देखो कितने आसानी रूप से हमने इसके बॉडी को अलग कर लिया हुआ है। बॉडी का कोई काम नहीं है, बॉडी को हम साइड में रखते हैं। अब बात आती है हमारा इस एलिमेंट का। तो यहाँ पे आप देखोगे एलिमेंट को रोटेट करते हुए देखोगे तो एक नीचे के साइड से आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँ कि एक एलिमेंट
जैसे यहाँ तक ओपन करने के बाद हम अब इसका एलिमेंट को टेस्ट करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम एलिमेंट को टेस्ट की जाती है कि आखिरकार एलिमेंट में आपका प्रॉब्लम है या आपका इसका जो कटआउट लगा रहता है उसका प्रॉब्लम है। एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए हम सीरीज वायर का उपयोग करेंगे। ऐसे देखो सीरीज वायर, और दोनों एलिमेंट के हम दोनों हिस्से पे सटाएंगे तो देखो सीरीज वायर अभी हमारी काम कर रही है, इसका मतलब हमारा कटआउट काम नहीं कर रहा है। तो चलिए, कटआउट काम नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैं थोड़े से कैमरे को नज़दीक करूँ और दिखाने का प्रयास करूँ आपको। ऐसे देखो, एक नीचे की साइड यहाँ पे जो ट्रैकर लगी रहती है, जब इस रोटरी को आप रोटेट करोगे इसको, तो ये वाली जो ट्रैकर होती है ये आपस में आकर के टच करनी चाहिए। जैसे ये देखो अभी टच हमारी नहीं हो रही है, जिसके कारण से हमारी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो स्प्रिंग लगाए रहते हैं, ये वाली स्प्रिंग, अगर ये भी स्प्रिंग आपको नीचे की साइड दब जाती है, जैसे मैं दिखाने का प्रयास करूँ, इसके नीचे एक रंगा लगाई रहती है, अगर ये रंगा भी नीचे दब जाती है तो भी आपकी करंट काम नहीं करेगा। तो ये तो एनी टाइम आपकी जुड़ी रहती है। अगर ज़्यादा हीट होती है तो फिर ये जगह छोड़ती है। ये जो होती है बीच वाली, ये आपका कपड़े के हिसाब से आपकी चलाई जाती है, वहीं होती है। तो हम अब क्या करेंगे कि अब हम लाइट इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि जो भी आपको काम करनी है सावधानी रूप से काम करना होगा। थोड़ी सी भी हड़बड़ी आपको गड़बड़ी कर सकता है। तो लाइट देने के लिए हमने रेड वायर फिर से, और ऐसे देखो ब्लैक वायर का हम उपयोग करेंगे, जिससे हमारी आयरन की प्रोटेक्शन को हम टेस्ट करेंगे कि हाँ हमारी आयरन प्रॉपर रूप से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमने इसको हाथों में उठाया, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसे देखो अभी हमारी आयरन में लाइट वगैरह नहीं आ रही है, तो अब देखना हम इसको दोनों को आपस में टच करेंगे तो जैसे देखो हमारी सीरीज वायर ग्लो होने लगी। देख लो, इसको दोनों को टच करते हैं तो हमारी सीरीज वायर ग्लो हो रही है। इसका मतलब ये जो कटआउट है हमारा काम नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या की जाती है कि ये वाली जो नट लगी रहती है, ये वाली नट, इसको थोड़ा सा टाइट कर दी जाती है। इसको थोड़ा सा टाइट करोगे फिर से आपकी प्रॉपर रूप से काम करने लगेगी। तो चलिए ना, इस नट को थोड़ा सा टाइट करते हैं हम, और इसको टाइट करने के लिए इस तरह के कुछ पतला सा एक मतलब ये वाला लेना होगा हिस्सा, और इसी से इस नट को हल्का सा टाइट की जाती है। जैसे देखो हमने नट को टाइट कर लिया हुआ है। अब फिर से इसको हम टेस्ट लेते हैं कि क्या हमारी आयरन प्रॉपर रूप से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे देखो कोई हमारी आयरन अब जैसे देखो प्रॉपर रूप से काम करने लगी। सीरीज वायर बगल से आपको ग्लो होते हुए दिख जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा आपको ग्लो होते हुए दिख जाएंगे, और उसके बाद में एक प्रॉपर रूप से हमारी ये काम करने लगी। जैसे स्पार्किंग भी आपको नीचे के साइड से दिखने को मिल जाती है। तो इस तरह से ज़्यादा छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर आपका ये एलिमेंट ख़राब नहीं होता है। क्या चीज़ का प्रॉब्लम? कटआउट का प्रॉब्लम होता है, वायर का प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर आपकी वायर की प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या करेंगे, हमने जैसे जैसे मतलब इसको ओपन किया हुआ है, सेम टू यू वैसे इसको ओपन हम कसेंगे। चलिए, कसने का भी एक छोटा सा तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, कसने के लिए आपने जैसे ये वाली हैंडल को ओपन किया हुआ है, सेम टू यू आपको पीछे के साइड से रखनी है, और ये वाली जो वायर होती है आपको, ये वाला वायर बीच का जो होता है आपका, ये वाला होता है इंडिकेशन वायर। ये जो इंडिकेशन की लाइट लगी रहती है बीच से आएगी, और दोनों साइड से होता है, इसमें से आपको मेन सप्लाई आएगी। तो किसी भी एक साइड से आपको अर्थ वाले को किसी भी एक साइड से ले सकते हो, जैसे न्यूट्रल से भी ले सकते हो और फेज से की साइड से भी ले सकते हो। तो हम इस दोनों वायर को फेज के साइड से इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जैसे जैसे इसको ओपन किया हुआ है, सेम टू यू वैसे वैसे इसको इंस्टॉल करना होगा। बस अब आपने जैसे इसको हरा वाला वायर है, हरा वाले को हरा वाले के साथ, ये वाली इसमें देखोगे आप मेन सप्लाई में, तो 3 वायर आपको दिखाई देंगे, हरा और रेड, और आपको ब्लैक वायर, इसमें 3 वायर दिखाई देंगे। इसमें भी आपको 3 वायर दिखी है। बस तीनों के तीनों सेट करके कस लेनी होगी। आप यहाँ और यहाँ कस लेनी होगी। इंडिकेशन को इंडिकेशन की जगह पर डाल देनी होगी, आपकी आयरन क्लियर हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी आयरन की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपके पास भी घर में आयरन है तो आप इस वीडियो को देख करके आसानी से बना भी सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी नॉलेज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।